सो हे एवरीवन, आज कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। आज हम एक चीज डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो चीज सबके साथ शायद होती है, या हम एक 11th के अंदर आए हुए हैं, या हम 11th से 12th के अंदर आए हुए हैं, सबका मोटिवेशन एक डाउन हुआ पड़ा है कि यार हम कर क्या रहे हैं, और हम एक्चुअली हमारा ड्रीम क्या है। हम एक चीजों में फंसे पड़े हैं, उन्हीं चीजों में फंसे पड़े हैं जो चीज हमको ग्रोथ नहीं करने दे रही, वो चीज हमें जहां पे रोक रही है। आगे आने वाला कोई ऐसा है ही नहीं जो हमारी ड्रीम में हिट कर रहा हो, हमें हिट कर रहा हो, हमें पुश कर रहा हो, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा हो। ये सिलेक्शन क्यों नहीं होता यार? कुछ लोगों का सिलेक्शन क्यों होता है? कुछ लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं कि सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होता है, बाकी सबका सिलेक्शन होता ही नहीं है। बेसिक फंडा बड़ा क्लियर है। बेसिक फंडा क्या है? आप अपना सिलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते हो। बेसिकली आपको करना क्या है? आपका ड्रीम एकदम साफ है। किसी किसी को तो विजन ही साफ नहीं होता। 10th से 11th आने वालों को विजन ही साफ नहीं होता। उनको क्या होता है? उनको आईएएस करना है, उनको डॉक्टर करना है, उनको इंजीनियरिंग करना है, पता ही नहीं है क्या करना है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए नहीं होने वाली है। चैनल आईआईटी जेई का है, जिसका मतलब वीडियो सिर्फ उनके वाली नहीं होने वाली है। वीडियो हर एक लेवल के लोगों के लिए होने वाली है, चाहे वो आईआईटीएन हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए होने वाली है। एक फायर की जरूरत है, एक डिजायर की जरूरत है, एक उस चीज की जरूरत है जिस चीज पे आपको फोकस करना होगा। एक्चुअलिटी सिलेक्शन होने की चांसेस सबके बराबर होते हैं यार। सब तो सेम क्लास के अंदर आए हुए हैं, क्लास में बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट्स में से 3 से 4 स्टूडेंट ही आगे का बहुत इंटेलिजेंट होता है, बाकी सब तो उसी लेवल के होते हैं। सब अपने आप को ग्रोथ लेवल का लेकर चलते हैं यार। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों नहीं लेवल पर लेकर जा पा रहे हो? आपके मार्क्स कहाँ हैं? क्या आपने कभी खुद से क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करी है कि इफ आई एम स्कोरिंग नाउ 300, व्हाई मैं 650 क्यों नहीं स्कोर कर रहा, 650 क्यों नहीं स्कोर कर रही? क्यों ऐसा हो रहा है? सिलेक्शन क्यों नहीं होता? ज्यादातर लोग ये सोच में रह जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो क्यों नहीं रहा। मतलब हमने 4 अटेम्प्ट दे लिए, 2 अटेम्प्ट दे लिए, 3 अटेम्प्ट दे लिए, हमारा सिलेक्शन अब तक नहीं हुआ। पहली बार में डिमोटिवेट हो रहे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। यार 11th में जब आते हो ना, तो आईक्यू का लगी पड़ी होती है, कुछ होता ही नहीं है। आईक्यू 10th तक तो रट्टा मारा है। क्या करा है आपने 10th तक? कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए? 11th में आते ही ना जो आईक्यू का लेवल बढ़ता है। 10th और 12th जो होती है, ये आपके करियर के लिए नहीं होती है। कि ऐसा होता है कि 12th के बाद आप 12th में आप आईटी जेईई नीट क्लियर कर लोगे तो आपको ये मिलने वाला है, वो होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करती है कि आप लाइफ के आने वाली किसी भी प्रॉब्लम में हो, उसको झेलो, उसको समझो, उसको करो। ये जो सिचुएशंस होती है ना, हर एक सब्जेक्ट जो डिजाइन करे जाते हैं वो आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए, आपको हर एक प्रॉब्लम से निकालने के लिए करे जाते हैं, या आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए किए जाते हैं। आपकी लाइफ को हार्डर बनाने के लिए नहीं किए जाते हैं। आपको इनसे जूझना होगा, लड़ना होगा। कुछ महीनों की बात है यार, 5 to 6 मंथ की देरी है, लड़के आप निकल सकते हो। जब 11th मिड में होगे तब आप बहुत मेहनत कर रहे होगे, 11th की लास्ट में होगे तो आप इतनी मेहनत कर रहे होगे कि पता नहीं क्या कर रहे होगे। और जब 12th के अंदर आओगे तब आपको मेहनत करने की उतनी जरूरत होगी ही नहीं जितनी आपने 11th और के पूरे टर्म्स में कर दिया है। सिलेक्शन क्यों नहीं होता? सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि हम फालतू कामों में लगे हुए हैं। हम अपने आप को ग्रोथ नहीं देना चाहते, हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि यार हम दिन भर फोन में स्नैप्स बनाते रहे, दिन भर इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते रहे, दिन भर व्हाट्सएप पे चैट्स करते रहे। हम ये चाहते हैं। दिन भर पबजी खेलते रहे, दिन भर गेम्स खेलते रहे। हम ये चाहते हैं। हम ये थोड़ी चाहते हैं यार क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स लगाए जाएं। लेकिन असली मजा जब आप न्यूमेरिकल्स लगाने बैठोगे, 5 न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व होंगे, और जब ऐसा होगा तब आपका समझ में आएगा कि यार सिलेक्शन क्यों नहीं होता। बेसिक बात करते हैं, सिलेक्शन होता क्यों नहीं है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मार्केट में हजारों वीडियोस लोग बनाकर जा रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं होता, ड्रीम कॉलेज क्या है, ये है वो है, सब पे वीडियोस बन रही है। बेसिक वीडियो कब बनेगी, उसकी स्टार्ट करते हैं आज। सब ये कह रहे हैं कि मेरा वीडियो बढ़िया है, मेरा ये है वो है। मैं नहीं कह रहा, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है कंसंट्रेशन। यार कंसंट्रेशन बहुत बड़ी चीज होती है। कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन बनने में ही कितने मिनट लगते हैं? 21 मिनट लग जाते हैं कंसंट्रेशन बनने में। पहली बात तो आप आराम से बैठे हो, आपको ये 11th के अंदर आपके माइंड में एकदम क्लियर है। सबसे पहले क्लियर योर विजन जी। आपका विजन क्या है? आपका विजन क्या है एक्चुअली में? यार विजन होना चाहिए ना। एक जब हम कोई काम ऐसा कर रहे होते हैं, जैसे हम फुटबॉल खेलने गए हैं, क्रिकेट खेलने गए हैं, तो उसको एफर्टलेसली खेले जा रहे हैं, मजा आ रहा है उसको खेलने में। उसको खेलने में कोई पेन नहीं है, उसको खेलने में कोई दर्द नहीं है, चोट लग भी जा रही है तो भी मजा आ रहा है। जब इसको कर रहे हैं तो उसको माइंड को पेन मिल रहा है, करने में मजा नहीं आ रहा। तो पहली बात तो आपको ये प्रायोरिटाइज करना है कि आपको करने में मजा क्या आता है, क्या करने में ऐसा है जो आपको मजा आता है। क्या आईटी जेई करने में मजा आता है, कुकिंग करने में मजा आता है? अगर आपको हलवाई बनने में मजा आता है तो आप कुकिंग करो ना यार। आप इससे उतना कमा सकते हो जितना आप आईटी जेई करके नहीं कमा सकते। आपकी लाइफ इसमें बेटर हो सकती है, उसमें नहीं बेटर हो सकती है। आपको ये समझना होगा कि आपको हाउ टू सिलेक्ट योर गोल्स नाउ, आप हाउ टू सिलेक्ट राइट करियर, ये आपको समझना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कन्विंस करना होगा अपनी सोसाइटी को, अपने पेरेंट्स को, अपने किसी को भी। क्योंकि पेरेंट्स कैसे खुश होंगे जब आप खुश होंगे? तो इसलिए आपको कन्विंस करना होगा, खुद को पहले कन्विंस करना होगा। खुद को पहले ये करना होगा कि यार मेरे को करना है, ये करना है, ये पर्टिकुलर थिंग करनी है। बल्कि सबसे सबसे चाहिए अपोजिट हो, लेकिन फिर भी करना है तो आप कर सकते हो। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है यार? कंसंट्रेशन का मतलब है कि आप किसी चीज को कर रहे हो, उसकी चीज में आपके थॉट्स चल रहे हो, उसी चीज के बारे में आप सब कुछ सोच रहे हो। किसी और के अराउंड आप सोच ना रहे हो, किसी और चीज के बारे में आप सोच ना रहे हो, ऐसा ना कर रहे हो, वैसा ना कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ उस चीज के बारे में आप सोच रहे हो जो चीज आप करना चाहते हो।
और कंसंट्रेशन आती कब है? कंसंट्रेशन तब आती है जब मैं आपसे कहूं कि आपकी कोई हॉबी है, आपकी हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलना। आप हॉबी जाके क्रिकेट खेल रहे हो दोस्तों के साथ, आपको कोई कंसंट्रेशन नहीं, आपकी जेब में फोन पड़ा है लेकिन फिर भी ध्यान नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपको उसी में मजा आ रहा है, कंसंट्रेशन बैठ गई। लेकिन आपको मैं स्टडी करने कह रहा हूं क्योंकि स्टडी आपको परस्यू करना है, आपका ये दिमाग में भी है कि आप मेरे को स्टडी से ही परस्यू करना है। तो स्टडी का कर रहे हो तो आपको ये लेवल ऑफ आ रहा है कि आपको स्नैपचैट को स्क्रॉल करना है, इंस्टा को स्क्रॉल करना है, तब आपको लेवल कहां जा रहा है, तब कंसंट्रेशन कहां से बिगड़ रहा है। तो ये होता है कंसंट्रेशन। हाउ टू बिल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन एक दिन के अंदर नहीं बनता, 2 दिन के अंदर नहीं बनता, 3 दिन के अंदर नहीं बनता, 4 दिन के अंदर नहीं बनता। आपको एक बेसिक रूटीन फॉलो करना होगा, आपको एक स्लीप साइकिल मेंटेन करनी होगी। आप 6 आवर टू 7 आवर आप कम से कम एक बेहतरीन साइकिल ले रहे हो, स्लीप ले रहे हो। ऐसी स्लीप नहीं कि आप रात के 3 बजे सो रहे हो, सुबह के 10 बजे उठ रहे हो और पता नहीं क्या कर रहे हो। ये नहीं होने वाला है। आपको करना क्या है? इवनिंग के 11 नाइट के 11 ओ क्लॉक सोना है। इफ यू आर अ स्टूडेंट, ओके, मैं ये मानता हूँ कि हर एक बॉडी का कॉम्पोजिशन अलग होता है, हर एक बॉडी की थिंकिंग अलग होती है, हर एक बॉडी की चीज अलग होती है, लेकिन एक जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज होती है ना कि 11 ओ क्लॉक आपको सोना है, सुबह के 6 ओ क्लॉक उठो ना। सुबह 6 ओ क्लॉक कितना अच्छा मौसम होता है। जस्ट टेक योर एनवायरनमेंट। आप फोन पे मत जाओ पहले। 11 ओ क्लॉक जब आप 6 ओ क्लॉक उठ रहे हो तो आप टाइम भी मत देखो उस पर, आप टाइम देखो किस पे, घड़ी पे। एक छोटी सी क्लॉक आती है यार मार्केट के अंदर, वो देख लो। क्यों देखना है फोन? 2 घंटे 2 आवर, इफ यू आप अपना पूरा टाइम अगर इस पे स्पेंड कर देते हो, सिर्फ 2 आवर्स, नॉट मोर देन 2, ओनली 2 आवर्स। जब आप 2 आवर्स स्पेंड करते हो तो आप देखोगे आपका दिन का जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो लेवल पिछले दिन से बहुत ज्यादा होगा। वो लेवल इतना ज्यादा होगा कि आपको समझ नहीं आएगा आपने कर क्या दिया। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन है, आपको कंसंट्रेशन बनानी होगी। दूसरी बात करते जरा। ठीक है, दूसरी बात क्या? कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। कॉज क्या है? कौन लॉ कर रहा है कंसंट्रेशन? यार आप क्या खुद लॉस कर रहे हो क्या? 11th के अंदर आया, आपको क्या हुआ? नए नए दोस्त बनाने, नए नए चीजें करनी, इंस्टाग्राम चलाना है, ये करना है। जितने कम नंबर से पीपल से आप बात करोगे ना उतने अच्छा होगा आपके लिए। आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, आपको ये पोस्ट पे लाइक करना है, आपको ये करना है, वो करना है। जितना आप इन चीजों से दूर रहोगे ना, मैं नहीं कह रहा आप इस पे एंगेज मत हो, आप इसमें एंगेज हो, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कितनी देर एंगेज रहना चाहते हो, जितनी देर एंगेज रहना चाहते हो लो, लेकिन उतनी देर उसमें एंगेज हो लो। बचे हुए आवर्स को आप अपनी स्टडी पर लगाओ, अपनी इफेक्टिव स्टडी पर लगाओ। बल्कि फिर से आप बीच आप क्या कर रहे हो? आप आधे घंटे पढ़ रहे हो, 5 मिनट फिर स्क्रॉल कर रहे हो, आधे घंटे पढ़ रहे हो, 5 मिनट स्क्रॉल कर रहे हो। यार ये क्या चल रहा है? ये चल क्या रहा है? करियर चल रहा है? क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है क्या? कुछ भी करे जा रहे हो। तो ये जो होगा ना कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, यार कॉज पता करने की कोशिश करो। कॉज क्या है? इफ यू आई वांट टू क्लियर माय दिस, आई वांट टू क्लियर माय दिस, या कुछ भी क्लियर करना चाहते हो तो आपको ये सोचना होगा कि मेरे कॉज क्या है जो मेरे को हार्म कर रहे हैं इस लेवल पर मेरे माइंड की प्रोडक्टिविटी। एक बात को याद रखना कि जो भी आपके माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता नहीं है, जो भी चीज आपको गिराने की कोशिश करता है, आप ये समझ लो वो चीज आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा नहीं सकता। और आईटी और नीट और जेईई ये सब जो एग्जाम्स 11 और 12 क्लास के अंदर करे जाते हैं, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, कोई इंजीनियरिंग हो, किसी भी फील्ड का हो यार, आईएएस की फील्ड का हो, किसी भी फील्ड का हो, ये जो फील्ड होती है ना, ये डिजाइन इसलिए करे जाते हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ के अंदर प्रोडक्टिव हो पाओ, किसी टर्म्स में जाकर कभी भी आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए करे जाते हैं। आपके अच्छी लाइफ के लिए, आपको अच्छे एसी कूलर इसके लिए नहीं करे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पहले बात तो आपके अंडरस्टैंडिंग में रखना होगा। दूसरी चीज ये लैक ऑफ प्रैक्टिस जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, और खास करके 11th क्लास में तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने क्या करा? आपने थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी में आपको मास्टर हो गए, मैं आपसे पूछा व्हाट इज गॉस लॉ, आपको पूरा आता है, गॉस लॉ सुनाने बैठे हो, गॉस लॉ की इक्वेशन लिखनी आती है, गॉस लॉ का सब कुछ आता है। लेकिन वही मैंने आपसे अगर अभी मैं 6th क्लास के अंदर घुमा के कोई क्वेश्चन पूछूं तो आपको नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि आपका आईक्यू डेवलप नहीं है, ये आईक्यू पे डिपेंडेंट है जी। आईक्यू कैसे बनता है? आईक्यू हार्डवर्क से बनता है। और आईक्यू बनता कैसे? जब आपका दिमाग जो है ना वो जिस भी लेवल पर रुका पड़ा है उससे जब आगे बढ़ेगा, चैलेंजेस को फेस करेगा, तब आपकी रियल ग्रोथ होगी। जब आपको चैलेंजेस फेस करेगा, जब आप पहली बॉल आपको जब आप किसी स्टेडियम में सीखने जाओगे ना तो कोच जो करेगा आपको पहली ऐसी बॉल डालेगा जिस बॉल पे आप बहुत छक्का उड़ा सकते हो, दूसरी ऐसी बॉल डालेगा जिसमें आपको स्टंप उखड़ सकता है। तो इस तरीके से कोच आपको डिजाइन करेगा। इस तरीके से हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हर एक बुक के लेवल क्वेश्चंस हैं, वो इसी तरीके से डिजाइन होते हैं। आप कोई से भी बुक उठा लो, सबके अंदर सबसे पहले अगर कूलम्स लॉ पढ़ाया जा रहा है ना सर, तो तो इस तरीके से पढ़ाया जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, उसके बाद उसमें वैल्यूज डालना आपको सिखाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेटरी करनी है कि सबसे पहले आप में एक छोटा स्टेप लूं। बड़ा बड़ा स्टेप लेने से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े स्टेप तो सब लेते हैं, बड़ा कुछ करने के लिए छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करनी होगी, छोटे छोटे स्टेप्स लेना सीखो। ठीक है, आप छोटे छोटे स्टेप्स ले लो और छोटे छोटे स्टेप्स से लेना सीख जाओ कि करते कैसे हैं छोटे छोटे स्टेप्स से बेसिकली। ठीक है, तो सिलेक्शन ना होने का रीजन समझ में आया? रीजन खुद से पूछो, रीजन क्या है मेरे ना सिलेक्ट होने के? क्या रीजन है जिसकी वजह से मैं सिलेक्शन, और क्या ऐसी चीजें जो मेरे सिलेक्शन को रोक सकते हैं? यार उन चीजों को मत करो। ठीक है, चीजों को मत करो। वो चीजें कौन सी होने वाली है? सिर्फ यू हैव ओनली 2 years फॉर योर प्रैक्टिस, यू हैव 2 years फॉर योर प्रैक्टिस। और कुछ लोगों के पास 1 साल होंगे, कुछ लोगों के पास आधे साल होंगे जब ये वीडियो देख रहे हैं लोग बैठकर, कुछ लोगों के पास 1.5 साल होंगे। आप 10th के हो, 11th के हो, 9th के हो, किसी के भी हो।
वही डिफाइड करता है कि आप क्या कर रहे हो इस वक्त, वो आपके फ्यूचर को बनाने वाला है। पास्ट में क्या क्या उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पास्ट 10th में यार 99% लोग लेकर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे यार, जॉब नहीं, 15,000 की जॉब में जूझ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। 11 टू 12 के अंदर आपको करना है, और आपको करना है सिर्फ और सिर्फ आपकी एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छी चीज के लिए, ड्रीम बनाना है। अगर आपको ड्रीम नहीं समझ आ रहा तो आपने जो आपका कमरा है, आपका कोई रूम है, आपका कोई टेबल है, उसके आगे चिपका दो। सिंपल है, सबसे सिंपल है जी, चिपका दो। अपना एक रूटीन फॉलो करो। 12 o'clock 11 o'clock सो जाओ, सुबह 6 o'clock उठ के 2 hour की स्टडी करो यार। एक बेहतरीन रूटीन फॉलो होगा और पूरे दिन का ऐसे प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी कि समझ नहीं आएगा कि यार कर क्या डाला, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ एकदम बेहतरीन हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, एकदम लाइफ बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं नहीं कह रहा आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपको जो करना है यार वो करो। ठीक है, मैं ऐसा कुछ कहूंगा नहीं जैसे कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जितनी भी चीजें कही है उसको फॉलो करने की कोशिश करो, खुद से क्वेश्चंस करने की स्टार्ट करो, और बस इसी तरीके से बेस्ट ऑफ लक फॉर अदर वीडियोस।